योगी बाबा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी तक जो सरकार थी वो सब मेहरे थे। अभी तक ये क्या बोल रहे हैं, अभी तक सरकार जो थी क्या बोल सब मेहरे थे, मेहरे। तो ऐसा क्यों? हाँ, ऐसे कहा, उसमें उनके अंदाज में कुछ होता ही नहीं था। सब करके चले जाओ, काम खत्म, बाजार थाने चले जाओ, FIR तुम्हारा हो गया, 4 ठो लात जाओ, पोस्टमार्टम करा के मट्टी कराए दो। योगी बाबा जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ दिखावा नहीं चल रहा है। और जो लाल टोपी लगाए के और बंगला कुर्ता पहन के वो सब केवल भाषण मजाक बताई देते रहे कि हम ये कराएंगे, वो कराएंगे, यो कराएंगे, ये कराएंगे, कुछ नहीं होता था। और योगी बाबा जो कह रहे हैं वो हो रहा है। अच्छा, हो रहा है? हाँ, हो रहा है। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, चाहे कतली हो, सबके साथ हो रहा है। और सबको प्रशासन न्याय दे रही है। कितनी लाशें ऐसे ही सड़कों पे इलाहाबाद की गुजरी हैं, कितनी लाशें गिरी हैं। तो आज 1 लाश 2 लाश और गिर गई। बस यही था कि पहले गिरवाता जो था आज वही गिरा मिला। बस अंतर इतना ही है। भाई, जैसे गरीब का खून सस्ता होता है और अमीर का खून बहुत महंगा होता है। इसमें बहुत बड़ी साजिश रची गई है। और वो जो सच का बोलने के लिए उसको जो 4 दिन के रिमांड में रखा गया, तो केवल अतीक भाई नहीं थे, केवल उसके ऊपर बहुत लोग थे। अभी जो टोपी लगाए और सफ़ेद का बंगला कुर्ता पहने और अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, ये सब बहुत उन्हीं के भेजा हुआ दूत ही। आप हमका दे दें, कैमरा दे दें और ले आवे बिल्ला अपन दे दें, हम घूस के मार ले कौन, तो हम जानी कि हम बहुत बड़े शेर हैं। ये सब ऊपर वाले जो टोपी लगा के बैठे हैं, अच्छे AC में और कूलर में बैठे हैं ना, तो मतलब उनके जबान चलती है, कलम चलता है। गरीब का खून तो ऐसे बोतल में ले लो, चले जाओ, चढ़वाए दो। और उनके बड़े बढ़िया फर्स्ट क्लास खून VIP आता है कि उनका सस्ता खून नहीं होता, उनका महंगा खून होता है। तो क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ? नहीं, जो हुआ है सब अच्छा हुआ है। अपराध में आप कभी हत्या नहीं रोक सकते, चाहे आप जितना सख्त प्रशासन कर लें। जी। कानून बताता है कि हत्याएं नहीं रुक सकती, चोरी डकैती ये सब चीज़ें रुक जाएंगी, लेकिन हत्या नहीं रुकेगी। जी। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही है इस समय। आप ये समझ लीजिए कि अब कोई किसी को जो है अबे तबे करके बात नहीं कर पाता। ये लॉ एंड ऑर्डर का है। 6 सालों में हमने ये देखा लॉ एंड ऑर्डर में कि कोई ना नीचा है ना कोई ऊंचा है, कोई गुंडा नहीं है। अच्छा, लोग तमाम गुंडा बैठे हैं। जो भाई हमारे घर के अगर कोई औलाद के ऊपर कोई बात हो जाता है तो इतना प्रशासन लगेगा जितना लगी है, नहीं लगेगा ना। अच्छा, प्रयागराज में है। प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में आ चुके हैं, जहां अतीक अहमद और अशरफ का जो है यहाँ पे 100 को ले आया गया है पोस्टमार्टम के लिए। और यहाँ से जो है अभी काल्विन हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया है उनका जो है एक्सरे के लिए। और एक्सरे जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बाद जो है यहाँ पे इनका जो है पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो है इनका जो है कसारी मसारी में जो है इनका जो है हमारे साथ जो है भाई साहब है। मैं भाई साहब से पूछूंगा कि भाई साहब क्या कहेंगे अतीक अहमद और अशरफ के बारे में, क्या कहेंगे? क्या नाम है भाई साहब? जी, विकास मिश्रा मेरा नाम है। अतीक जी, अशरफ जी, क्या जैसे भी ऐसे लोग हैं उनके बारे में मेरा सिर्फ यही कहना है, हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आज नहीं कल समय का चक्र है, आज नहीं कल बदलेगा। और वो बदला। कितनी लाशें ऐसे ही सड़कों पे इलाहाबाद की गुजरी हैं, कितनी लाशें गिरी हैं। तो आज 1 लाश 2 लाश और गिर गई। बस यही था कि पहले गिरवाता जो था आज वही गिरा मिला। बस अंतर इतना ही है। अच्छा, बताया जाता है वो गरीबों को जो है मसीहा माने जाते थे। अब देखिए, जिसके अंदर अच्छाइयाँ होंगी उसके अंदर बुराइयाँ भी होंगी। आदमी के 2 पहलू होते हैं और वो होता है। कई लोगों की उन्होंने मदद की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा उनसे प्रताड़ित लोग आगे सामने आए, तो इसका मतलब कि प्रताड़ना ज़्यादा है, मदद कम है, प्रताड़ना ज़्यादा है। तो जो चीज़ ज़्यादा थी उसका फल पहले मिलेगा ना, वो मिला। ये वही अतीक जी हैं। अभी 2005 में राजू पाल की हत्या हुई। राजू पाल की हत्या हुई। राजू पाल की पत्नी जो है उसको 9 दिन आए हुए था। पति का वो देख भी नहीं पाई। पति को वो अपने देख भी नहीं पाई। सुबह 6:30 बजे दारागंज घाट पे जो है उनको जला दिया गया प्रशासन के रूप में। तो ये सब चीज़ें जैसे हम करेंगे कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। कल वो रोना रो रहे थे हमारे बच्चे को जो है नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। बताया जाता है कि काल्विन हॉस्पिटल में जो है 3 जो है वहाँ पे जो है एक व्यक्ति जो है मीडिया कर्मी के रूप में गए थे और 17 जो है पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ पे मौजूद थे। उनके निगरानी के पे जो है उनको गोली मार के ढेर कर दिया गया। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये थोड़ा लापरवाही है सरकार की और प्रशासन की। सुरक्षा उनकी करनी चाहिए थी।
इतने अहम केस थे। अभी आगे कई राज खुलने थे। अभी सुना गया कि ISI से और जो है पाकिस्तानी से, तो वो सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा बचाव और सुरक्षा उनके लिए चाहिए थी। अब चूक हो गई, चूक देखिए इंसान से ही होती है। वो मौका था, होनी नीयत थी, वो वहाँ पे हो गया। तो 4 दिन को उनको रिमांड पे दिया गया था, तो इतना जो है शासन प्रशासन की यहाँ पे किसकी लापरवाही देखी जा रही है? अब ये तो कहना मुश्किल है कि किसी की लापरवाही है। शासन ने अपना काम किया, लेकिन अब ये दुर्घटना होनी थी, वो हो गई, ये दुर्घटना है। लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि हाई सिक्योरिटी के उसमें रहते हुए जो है इनको जो है ऐसा रास्ते से हटा दिया गया। अब रास्ते से हटा क्या दिया गया, इसमें तो कई चीज़ें हैं ना। कई सफ़ेद पोस्ट का नाम भी लिया गया है। अब शायद उनमें से कोई भी हो सकता है। सब अपने दामन को साफ रखना चाहते हैं, कोई दागदार नहीं रखना चाहता है। और आपकी वजह से हम कहीं फंस रहे होंगे तो हम आपको रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए हमें जितना भी जी जान लगाना पड़े। तो हमारे देश की संभावनाएं यही है कि राज न निकले, सफ़ेद पोस्ट या कुछ भी जो है वो कहीं से दागी ना हो, इसलिए जो है उनका ये हर्ष हुआ है। हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जितने भी माफिया थे, जितने भी अपराधी थे, वो आज बिलों में घुस चुके हैं। आज जो है एक चीज़ और बोले थे कि मैं ऐसे जो है माफिया को जो है मिट्टी में मिला दूंगा, तो आज हुआ ऐसे। देखिए, अपराध में आप कभी हत्या नहीं रोक सकते, चाहे आप जितना सख्त प्रशासन कर लें। जी, कानून बताता है कि हत्याएं नहीं रुक सकती, चोरी डकैती ये सब चीज़ें रुक जाएंगी, लेकिन हत्या नहीं रुकेगी। जी। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही है इस समय। आप ये समझ लीजिए कि अब कोई किसी को जो है अबे तबे करके बात नहीं कर पाता। ये लॉ एंड ऑर्डर का है। 6 सालों में हमने ये देखा लॉ एंड ऑर्डर में कि कोई ना नीचा है ना कोई ऊंचा है, कोई गुंडा नहीं है अब। अच्छा, लोगों के द्वारा बताया जाता है कि जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या जो है शासन के द्वारा शासन जो है उनसे नीचे है कि वो हाई कोर्ट ज़्यादा है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये जो है इनके न्याय को मानना हमारा धर्म है। जी। हमारा धर्म है, हमारा संविधान कहता है ये जो फैसला लेंगे उसको हम मानेंगे। लेकिन जब हम अपने आप को खुदा समझेंगे तो फिर हमारा अंत तो ऐसे ही होगा ना, क्योंकि हम तो मनुष्य रूपी हैं ना। तो आइए, हमारे साथ एक भाई साहब और हैं। भाई साहब से मैं पूछूंगा 1 मिनट के लिए। भाई साहब क्या बताते हैं इनके बारे में? क्या नाम है भाई साहब का? राजकुमार। अच्छा भाई साहब, क्या कहेंगे जो ये हत्या हुई है अतीक अहमद और अशरफ की जो हुई है कल 10 बजे रात, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो हत्या हुई है वो अपने ढंग से, अपने हिसाब से अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसको आप कर्म के हिसाब से देखा गया कि भाई जैसे गरीब का खून सस्ता होता है और अमीर का खून बहुत महंगा होता है। इसमें बहुत बड़ी साजिश रची गई है। और वो जो सच का बोलने के लिए उसको जो 4 दिन के रिमांड में रखा गया, तो केवल अतीक भाई नहीं थे, केवल उसके ऊपर बहुत लोग थे। अभी जो टोपी लगाए और सफ़ेद का बंगला कुर्ता पहने और अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, ये सब बहुत उन्हीं के भेजा हुआ दूत हैं। आप हमका दे दें, कैमरा दे दें और ले आवे बिल्ला अपन दे दें, हम घुस के मार ले कौन, तो हम जानी कि हम बहुत बड़े शेर हैं। ये सब ऊपर वाले जो टोपी लगा के बैठे हैं, अच्छे AC में और कूलर में बैठे हैं ना, तो उनके ज़बान चलती है, कलम चलता है। गरीब का खून तो ऐसे बोतल में ले लो, चले जाओ चढ़वाए दो। और उनके बड़े बढ़िया फर्स्ट क्लास खून VIP आता है, क्योंकि उनका सस्ता खून नहीं होता, उनका महंगा खून होता है। तो क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ? नहीं, जो हुआ है सब अच्छा हुआ है। तो का निनार अतीक भाई नहीं गुंडा है प्रयागराज में, और गुंडा पे तमाम बैठे हैं, हिंदुओं के गुंडा तमाम बैठे हैं। सबकी यही कार्रवाई होना चाहिए। तो बताया जाता है कि वो पहले जो है गरीबों के मसीहा माने जाते थे अतीक अहमद। मसीहा क्या माने जाते थे? हमारी अगर 10 बीघा के ज़मीन है, अगर हम चाय के ठेला लगाते हैं तो देख लिया कि साला कहो लाने ने, तो उसको ज़मीन दस्तक कर दो, मसीहा हो गए। किसी का मसीहा का मतलब ये है कि अगर जो घर से बेघर हो उसको घर दे दीजिए, जिसके पास भोजन का जुगाड़ ना हो उसका भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, जिसके पास बहन बेटी हो उसको शादी करवा दीजिए। मसीहा उसका नहीं राइफल लगाए कि बंदूक लगाए कि गोली मारना, गोली चलाना। अतीके भाई की बात नहीं कर रहे हैं। तमाम गुंडा हिंदुओं में तमाम गुंडा बैठे हैं। जो योगी बाबा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी तक जो सरकार थी वो सब मेहरे थे। अभी तक ये क्या बोल रहे हैं? अभी तक सरकार जो थी क्या बोल? सब मेहरे थे, मेहरे। तो ऐसा क्यों? हाँ, ऐसे का उसमें उनके अंदाज में कुछ होता ही नहीं था। सब करके चले जाओ, काम खत्म, बाजार थाने चले जाओ, FIR तुम्हारा हो गया, 4 ठो लारे जाओ, पोस्टमार्टम करा के मट्टी कराए दो।
अब भाई हमारे घर के अगर कोई औलाद के ऊपर कोई बात हो जाता है तो इतना प्रशासन लगेगा जितना लगी है, नहीं लगेगा ना। अच्छा, ये बताया जाता है कि उनकी पत्नी जो है और उनके बेटे जो है अभी तक जो है उनका चेहरा नहीं देख पाए, अपने पिता का जो है अंतिम स्थान में। जब कस्टडी में है तो कहाँ देख पाएंगे? जब सबके ऊपर मुकदमा लदा है तो कहाँ कौन फंसने आएगा? क्या कोई फंसने तो आएगा नहीं। अगर हम कतली हैं तो हमारा लड़का अगर भागा हुआ है तो वो भी आगे फंस जाए। अरे ठीक है, जब तक भाग रहा है, जब पकड़ जाएगा तो वो भी मारा जाएगा, हमारे पास वो भी चला आएगा मारने के बाद। अच्छा, हमारे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी बोले थे कि मैं उनको जो है अपराधी जो है मैं उनको मिट्टी मिला दूंगा। हाँ, तो मिट्टी में मिला देंगे, बिल्कुल मिला देंगे। योगी बाबा जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, यहाँ दिखावा नहीं चल रहा है। और जो लाल टोपी लगाए के और बंगला कुर्ता पहन के वो सब केवल भाषण मजाक बताई देते रहे कि हम ये कराएंगे, वो कराएंगे, ये कराएंगे, कुछ नहीं होता था। और योगी बाबा जो कह रहे हैं वो हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। हाँ, हो रहा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, चाहे कतली हो, सबके साथ हो रहा है। और सबको प्रशासन न्याय दे रही है। तो कहीं ये लगता है कि 17 लोगों के बीच में 3 लोग जो है उनको जो है मार के गिरा दिए। हाँ। और ये क्या कहेंगे, ये कहाँ तक बात सही है? 17 लोग के बीच में जो 3 लोग मार के गिराए गए वो के आदमी यहीं, वो सफ़ेद टोपी वाले के आदमी यहीं। इतने आदमी खड़े हैं, हमारी हिम्मत पड़ेगा कि हम इनके मार दें इनका बीच में? कभी नहीं पड़ेगा। जब उनके ऊपर कुछ होने नहीं है, वो जान रहे हैं कि बेटा जाओ जैसे तुम वहाँ आयश करो, बाकी सब तुम्हारा हम घर देख लेंगे, बाकी 4-6 महीना में चले आओ, हम तो बुला लें ना। क्या ये जो साजिश है, ये साजिश के तहत हुआ है? कि साजिश है सब। तो ये इसमें क्या कह सकते हैं कि इसकी साजिश हो सकती है? साजिश सब वही सब बड़े बड़े नेता अधिकारियों के है, बाकी छोट मोट आदमी की हिम्मत कब ना पड़ी। 10 आदमी भाई केवल रिवाल्वर न लियो तो इनका नहीं मार के जा सकी, तो वो तो भला लिए एक बार चलाए दें तो कम हज़ारों आदमी गिर जाए। अच्छा, बताया जाता है कि कुछ मीडिया का पोस्ट में आए थे, उनके जो है ऐसे किए हैं, मीडिया पोस्ट में भेजा गया है ना, क्योंकि उनके ऊपर दाग न लगे। जब भाई प्रशासन रिमांड में लिए हुए है तो रिमांड में सब पूरा एक एक चीज़ पूछ रही है, और वो भी बेचारे अपना सब बता रहे हैं कि अब फंसे तो हैं ही, सब बताना ही पड़ेगा। बता दिए, अब बताने के बाद जब आगे का नाम खुल रहा है तो धक से मरवाए दिन की हमरे चलते नहीं भी न फंस पावे। नाम तो उसमें बहुत है। अबे नाम तो एक आप खोले तो पूरा साहिब 2-4 पीढ़ी चली जाइए, तो एम इतना मतलब है। तो देख लीजिए कि ये था जो है आज भाई साहब का बयान। और अभी देखिए जो है यहाँ पे पूरी जो है यहाँ पे भीड़ लगी है, शासन प्रशासन जो है यहाँ पे हाई अलर्ट सिक्योरिटी के साथ जो है यहाँ पे अलर्ट है। तो आज हम जो है आगे की खबर को जो है दिखाते रहेंगे कंटिन्यू। तो इसी खबरों के साथ बने रहे। मैं सुनूंगा, धन्यवाद।